हाँ बेटा, इस बैच में हम लोग एक्सप्लानेशन लिख रहे हैं बेटा ऑन इस ब्रांडनेस का। आज जो हम एक्सप्लानेशन आपको लिखाने जा रहे हैं, यह आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पक्का? तो शुरू करें। कलम कागज है, बोर्ड की कॉपी पे आप कैसे लिखोगे ये हमने आपको बता दिया था। कुछ लड़के फेयर कॉपी पे लिखकर हमारे पास भेज रहे हैं, देख देख मन खुश हो जाता है। तो जब आप भी लिखो और देखने पर आप अंदर से आह्लादित हो तो वह व्हाट्सएप पर हमारे पास भेजें बेटा, तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और हम जानेंगे कि हमारे बच्चे मेहनत से पढ़ रहे हैं। ठीक है, शुरू करें। कुछ लड़के लिख के भेजे हैं, बहुत अच्छा लिखा। तो आज जो लिखने जा रहे हैं बेटा, यह आपके लिए बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करें बेटा। आंसर नंबर जो भी है, शुरू बोल रहे हैं। कलम कागज उठाओ, देखो आंसर नंबर जो भी है, 3 4 जो भी है, बड़ा ब्रैकेट, एक्सप्लानेशन, डैश करके पोएट्री। आंसर नंबर जो लिखा है इसको अंडरलाइन कर देना। जितनी हेडिंग है सब अंडरलाइन है। उसके नीचे लिखा हुआ है हैंड्स। हैंड्स लिखा हुआ है हिज स्टेट से लेकर हिज स्टेट से लेकर वेट तक। वेट, WAIT, वेट लिख लिया। अब रेफरेंस लिखेंगे। रेफरेंस शुरू करें। These concluding lines, these concluding lines occur, OCCUR. These concluding lines occur in the poem. occur की spelling OCCUR. These concluding lines occur in the poem on his blindness, on his blindness, composed by John Milton, composed by John Milton, who has enriched English literature, who has enriched English literature by composing The Paradise Lost and The Paradise Regained. एक बार फिर मिला। These concluding lines occur in the poem on his blindness, composed by John Milton, who has enriched English literature by composing The Paradise Lost and The Paradise Regained. पाठ का नाम, लेखक का नाम स्केच पेन से सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कर दो। कर दिया? अब कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखा था? प्रसंग, यानी कि इसके ऊपर क्या आप पढ़े वही बताया जा रहा है, वही बताना होता है कॉन्टेक्स्ट।
संदर्भ यानी कि रेफरेंस में क्या लिखा था? पाठ का नाम, लेखक का नाम और थोड़ा सा कवि परिचय, थोड़ा सा, ज्यादा विलायत तक नहीं, थोड़ा सा कवि परिचय, यानी जान लो कि इसने यह पाठ है, ये लेखक है, लेखक किस कैटेगरी के हैं। ठीक है, अब प्रसंग क्या चल रहा है, यानी जो स्टैंजा आप स्पेंड करने जा रहे हो इसके ऊपर क्या चर्चा थी। जैसे जब आप कथावाचक से, व्यास जी से भागवत सुनने जाते हो या कथा सुनने जाते हो, तो कथाकार क्या करता है, कल हमने क्या बोला था उसको बता करके फिर आगे बढ़ता है ना बेटा। उसी प्रकार से एक्सप्लेनेशन भी है कि जिसका आप एक्सप्लेन करने जा रहे हो इसके ऊपर आप क्या सुने, क्या पढ़े, ये जानना। तो शुरू करते हैं बेटा कॉन्टेक्स्ट। बोले, ऑन हियरिंग द फुलिश क्वेश्चन, लिखो, ऑन हियरिंग द फुलिश क्वेश्चन फ्रॉम द टंग ऑफ द पोएट, on hearing the foolish question from the tongue of the poet, come, his patience comes out, his patience comes out and advises John Milton, and advises John Milton not to ask such a silly question, not to ask such a silly question, program, without delay, remember, without delay, the patience of the poet, the patience of the poet gives the reply, of the silly question, gives the reply of the silly question asked by John Milton, asked by John Milton। लिख लिया बेटा, साफ साफ लिख रहे हो ना, गुड। एक्सप्लेनेशन अंडरलाइन, शुरू करें। एक्सप्लेनेशन डाल दिया, अंडरलाइन कर दिया, लिखो बेटा, इन हिज रिप्लाई the patience of the poet says, in his reply the patience of the poet says that God is the Almighty, God is the Almighty, pronoun, Almighty God, Almighty God is the King of the kings। फिर से एक बार मिला लो, शुरुआत है। In his reply, the patience of the poet says that God is the Almighty, pronoun, Almighty God is the King of the kings, is the King of the kings, राजाओं का राजा, pronoun, in his kingdom
in his kingdom there are thousands of angels. Angels माने देवदूत. There are thousands of angels who are always ready, to carry out his order. His बड़े से ईश्वर क्या रहा? To carry out his order without delay. Without delay. Pranam. God is the chief minister. God is the chief minister of this world-like state. God is the chief minister of this world-like state. So he has appointed his workers. So he has appointed his workers over land, ocean. Ocean माने समुद्र. Over land, ocean, and all over the universe. And all over the universe. लिखिए program. Wherever they have been posted, देखिए wherever they have been posted, they are working continuously. They are working continuously without taking rest. Without taking rest. Because God is the greatest dictator. God is the greatest dictator. Dictator माने तानाशाह. God is the greatest dictator of the universe. Of the universe. In his kingdom, none is allowed. In his kingdom, none is allowed to take rest. None is allowed to take rest. Take rest. Program. Such a supreme power. God is.
इस प्रकार की महान ताकत हस्ती कौन है? ईश्वर। सच ए सुप्रीम पावर गॉड इज। पूर्ण। देयर इज नन, देयर इज नन टू हियर the complaint of his blindness. There is none to hear the complaint of his blindness in the kingdom of God. In the kingdom of God. In the kingdom of God. Program. Addressing John Milton. Addressing John Milton, comma, his patience says, his patience says that those people who are standing in the queue, queue माने line, those people who are standing in the queue, Queue, those people who are standing in the queue and waiting for the order of God, are also his best worshippers. फिर से एक बार, Addison John Milton, his patience says that those people who are standing in the queue and waiting for the order of God are also his best worshippers. Program. If he wants to be the best serviceman of God, if he wants to be the best serviceman of God, comma, he should also stand in the queue. He should also stand in the queue and wait for his next order. His बड़े सराय का बड़ा, and wait for his next order. Program. It is possible that the problem of his blindness may be removed on his next order. On his next order. Otherwise, there is no lens. There is no lens to cure of his blindness. There is no lens to cure of his blindness. Program. In this way,
द पोएट हैज presented the supremacy माने श्रेष्ठता. The poet has presented the supremacy of Almighty God. लेखक ने ईश्वर की श्रेष्ठता को प्रस्तुत किया है. The poet has presented the supremacy of Almighty God. हो गया. अब आप लिखें बेटा नोट्स. नोट्स में नीचे लिखें बोले टाइप ऑफ पोएम. टाइप ऑफ पोएम डैश करके ए मिल्टॉनिक सोनेट. ए मिल्टॉनिक सोनेट. दूसरी हेडिंग डालो राइम स्कीम. स्पेलिंग सही होनी चाहिए. RHYME राइम स्कीम डैश करके ABBA छोटे अक्षर में लिखना. ABBA फिर से बोल रहे हैं. फिर से देखो ABBA कामा लगा देना. CDE 14 लाइनें हैं. ABBA CDE. इसके बाद गोड़ा फिगर्स ऑफ स्पीच. अलंकार डैश करके पर्सनिफिकेशन मानवीकरण. फिर हेडिंग डिक्शन. सिंपल डिक्शन क्या लिखो. सिंपल स्वीट म्यूजिकल मेलोडियस इंस्पायरिंग एंड ल्यूसिड. डिक्शन हो गया. अब हेडिंग डालो पर्पज. देखो 5 हेडिंग हो गई ना. टाइप ऑफ पोएम, राइम स्कीम, फिगर्स ऑफ स्पीच, डिक्शन हो गया. अब हेडिंग पर्पज. बाय कंपोजिंग द पोएम the poet has proved that God is omniscient, omnipresent and omnipotent. God is omniscient, omnipresent and omnipotent. नोट कर लिया पक्का. तो देखो बेटा इस प्रकार से जब आप लिखोगे कॉपी बिल्कुल साफ सुथरी होगी. कट पिट नहीं होगा. अब पाठक स्टाइल से लिखा होगा तो निश्चित है कि आपको अच्छे नंबर मिलेंगे. नहीं तो लिखता तो सभी है, लेकिन किसी को 98 नंबर आता है,
अब किसी को जो है 85-60 रह जाता है, तो अंतर है सब में। ठीक है बेटा, थैंक यू, बाकी कल